हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आई एम सॉरी कि आपके लिए बहुत दिन के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं, तो इसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा जल्दी जितनी जल्दी हो सके वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं, बट कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, जिस कारण से मैं आपके लिए ना लाइव सेशन लेके आ पा रहा हूं, ना ही मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते। जो हम टेंस में छोड़े थे उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, और जो भी लोग टेंस का पूरा वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहां से जाकर आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं कि हमने टेंस में शुरू से कैसे पढ़ाया। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जो जीरो है बिल्कुल कि हमें टेंस कुछ नहीं आता है, सबसे पहले जब इंग्लिश की बात लोग करते हैं तो टेंस पे ही आते कि टेंस आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम द बिगिनिंग एकदम जीरो से लेकर के मैं आपको अपर लेवल तक जितना ऊंचा हो सकता था मैं वहां तक पढ़ाया हूं। हमारे जितने सारे वीडियोस पढ़े आप जाकर के पहले देखिए, फिर चलते हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बचे हुए दो रूल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एसएससी के दे रहे हो या बैंकिंग के दे रहे हो या नेवी फोर्स, एयरफोर्स, कहीं भी अगर आप दे रहे हो, इट मीन जहां भी अगर अंग्रेजी पूछी जाती है तो वहां के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कि हमने लिखा ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे मैंने थोड़ा इंफैटिक करके लिखा है कि ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड व्हेन यू हैव पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब्स लाइक एगो, स्टडी, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द डे बिफोर यस्टरडे। अब यहाँ पे कुछ हमने एडवर्ब्स लिखे हैं जो कि पास्ट डिनोटिंग है। पास्ट डिनोटिंग कहने का मतलब कि वो पास्ट को ही बताता है, पास्ट टाइम को बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि अगर कोई भी पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब्स हो, इट मींस जो भी पास्ट टाइम को बता रहा हो, अगर वो आपके सेंटेंस में मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है और कहीं भी ध्यान आपको नहीं लगाना है। हम आपके लिए दो कॉमन एरर्स यहाँ पे लिखे जो कि आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, ये रूल से रिलेटेड। तो चलिए देखिए हम जरा रूल। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखे, आप कमेंट्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कमेंट्स के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इतना सफिशिएंट होता है कि मेरे वीडियो से आप अच्छे तरीके से रूल समझ जाते हैं। चलिए तो देखते हैं जरा पहला रूल पहला कॉमन एरर क्या कर रहा है। 3 years ago, देखिए हम यहाँ पे अंडरलाइन करते जाएंगे जिस रूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एन अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड देयर सिटी, द पीपल आर स्टिल रिबिल्डिंग देयर लाइव्स। अब इसमें एरर तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि एगो लगा है जो कि पास्ट डिनोटिंग एडवर्ब से पास्ट डिनोटिंग वर्ड है। याद रखेंगे कि यहाँ पे आप प्रेजेंट में है, जब हम बोल रहे होते तो ये हमारा प्रेजेंट होता है और इससे 1 सेकेंड पहले हो, 1 मिनट पहले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें ये सारे एडवर्ब्स लगे हैं, एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, ये लगे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे हैड डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे हमें हैड हटाना होगा और सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कि हमें कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। देखिए दूसरा, शी हैज पास्ड द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब देखिए यहां से ये लास्ट है जो भी पास्ट टाइम को बताता है, तो यहां पे देखिए जब लास्ट है तो आपको ये नहीं होगा। तो देखिए आपको प्रॉब्लम कौन कौन से टेंस लगा करके दिया जा सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट लगा के दिया जा सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट लगा के दिया जा सकता है इस रूल के सहारे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहां करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम अगला रूल क्या कह रहा है मेरा। ये देखिए, ये ऐसा रूल है जो कि आई थिंक कि बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि हम यूज कब करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए जैसा हम लोग व्हेन और व्हाइल वाले के साथ करते हैं कि दो एक्शन एक साथ होते रहता है, वही आपको कंफ्यूजन करता है कि जब व्हेन और व्हाइल लगा होता है तो वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि दो एक्शन एक ही टाइम में हो रहा होता है, तो दोनों को हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग व्हाइल शी वॉज सिंगिंग, एक ही साथ दोनों एक्शन जारी था पास्ट में, तब यूज करते हैं। लेकिन ये जो यूज हम आपको बता रहे हैं, इस तरह के यूजेज में लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर देते। होता है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना, लेकिन वो गलती से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर देते। अब समझिए जरा इस रूल को कि आखिर रूल क्या रहा है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एक्शन आपका हो, कुछ भी आप एक्शन कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट रिएक्शन आपको मिल रहा है या साइमल्टेनियस एक्शन,
इट मीन जैसे ही आपने किया जस्ट उसके अपोजिट दूसरे तरफ से एक्शन किया गया, इट मीन रिएक्शन किया गया, इंस्टेंट एक्शन। इट मीन कुछ भी वही, तीनों चीज मैंने वही लिखा है कि अगर कोई भी आप काम कर दिए, ठीक है, आपने जो काम किया जस्ट उसके 1 सेकेंड बाद, या बोलिए कि कोई सेकेंड का अंतर भी ना हो, दोनों एक साथ हो गया हो। अब पास्ट और जो कंटिन्यूअस वाला जो वाइल बताता है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि वाइल वाला जो बताता है दोनों एक साथ चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोलता, ये बोलता है कि एक एक्शन समाप्त, जैसे ही एक एक्शन समाप्त हुआ दूसरा एक्शन हो गया। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा कॉमन एरर से समझेंगे, पहले रूल देख लेते हैं अच्छे से कि कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आपको एक एक्शन कर दिया और तुरंत उधर से रिएक्शन मिल जाए, इट मीन लेट टाइम ना हो, तुरंत उधर से रिएक्शन मिल जाए, तब हम वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। याद रखेंगे। चलिए देखें जरा यहाँ पे, व्हेन आई ओपन द विंडो, जब मैंने विंडो खोला, द विंड वॉज कमिंग इन, हवा आ रही थी अंदर। अब देखिए यही गलती हो गया कि अब हमने बोला कि जब जैसे ही हमने विंडो खोला कोई तुरंत उधर से एक्शन हो गया, इट मीन इधर से हमने एक्शन किया उधर से रिएक्शन तुरंत हो गया। द विंड केम इन, क्या हो जाएगा, द विंड केम इन, जैसे मैंने गेट खोला उधर से हवा अंदर आ गई। तो याद रखेंगे जब एक्शन के तुरंत रिएक्शन आपको मिल जाए तो दोनों टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। एज का ही यूज हम करते हैं, एज व्हेन मोहन टच द फीट ऑफ राधे मां, जैसे ही मोहन ने राधे मां को टच किया, उनकी पैर को टच किया। शी वॉज हगिंग हिम टाइटली, सॉरी, शी वॉज हगिंग हिम टाइटली। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आपको हुआ है तो क्या होगा यहाँ पे, हग्ड, गले लगाया, इट मीन टाइटली उसे गले लगाया, जैसे ही उसने छुआ, इट मीन तुरंत उधर से रिएक्शन हुआ कि भाई इन्होंने जैसे ही पैर छुआ उधर से उन्होंने कस के पकड़ लिया। क्लियर हो गया रूल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर यूज करते कैसे। पहला वाला तो आई थिंक हमेशा पूछा जाता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस दे करके कॉमन एरर्स में हमेशा पूछा जाता है, तो ये टेंशन आपको अब नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में जो कि आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और मैं टेंस इधर पूरा कर देता हूँ, बहुत कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं डेली में कमेंट्स खोल के पढ़ रहा हूँ, बट उतना टाइम मिल रहा है कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। सारे में सर टेंस पूरा कर दीजिए, तो प्रीपोजिशन भी मेरा छूटा हुआ था, सर प्रीपोजिशन पूरा कर दीजिए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक दो तो ऐसे डेली कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन कब पूरा कर रहे हैं। जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए, कुछ रीजन है जिस कारण से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।